प्रिय विद्यार्थियों, प्रगति हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक प्रगति से कबीर की साखियाँ नामक पाठ का अभ्यास कर रहे हैं। कबीर जी निर्गुणपंथी धारा के कवि माने जाते हैं। उनका जन्म 1399 ईस्वी में काशी में हुआ। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के घर से हुआ और लोक लाज के भय से वह उनको लहर तारा तालाब के नज़दीक छोड़कर आ गई। नीमा और नीरू जुलाहा दंपत्ति ने इनका पालन पोषण किया। इनकी रचनाओं का संकलनन बीजक माना जाता है, जिसके 3 अंग हैं: साखी, शब्द और रमेणी। ऐसा माना जाता है कि वे शादीशुदा भी थे। परिवार के बारे में वैसे स्थिति स्पष्ट नहीं है और उनकी पत्नी का नाम लोई, उनकी संतान कमाल और कमालिनी माने जाते हैं। इनकी गुरु का नाम रामानंद था और इनकी मृत्यु 1495 ईस्वी में मगहर में हुई। एक बहुत ही सुंदर दोहा है: काशी बसे जुलाहा एक, हरि भगतन की पकड़ी टेक, मुसलमान हमारी जाति, माला पाऊँ कैसी भांति। बचपन के इस संशय ने निर्गुण कबीर को जन्म दिया। कबीर खुद धर्म जाति के बंधनों से मुक्त होकर के पूरे संसार को मानवता का सच्चा पाठ पढ़ा गए। 15वीं शताब्दी के संत कबीर ने अपना जीवन ही अपने शब्द, दोहों और साखी में उतारा है। उनकी भाषा इतनी सरल और सच्ची रही कि आज 21वीं सदी के समाज को उतना ही प्रभावित करती है जितना कबीर के अपने जीवन काल में करती थी। साधु संतों की तरह जगह जगह घूमकर वहाँ की स्थानीय बोली में के शब्दों में कही गई संत कबीर की बातें सभी के दिल को छू लेती हैं। इसलिए इनकी भाषा को पंचमेल या फिर सदुखड़ी भाषा भी कहते हैं। कबीर भक्ति को पूजा पाठ, नमाज, प्रार्थना, ढोंग आदि आडंबरों से अलग मन के भाव से जोड़ते हैं और मन की साधना को सभी सिद्धियों का मूल मानते हुए कहते हैं कि तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय, सब सिद्धि सहज पाइए, जे मन जोगी होए। अर्थात यहाँ पर कवि जो है मन की पवित्रता को साधने की बात कर रहे हैं। कह रहे कि तन को तो पवित्र हर कोई व्यक्ति कर लेता है, किंतु मन को कोई बिरला ही व्यक्ति होता है जो पवित्र करता है। सब सिद्धि सहज पाइए, जय मन जोगी होए। यदि आपका मन पवित्र है, यदि आपका मन आपके वश में है, तो आप हर प्रकार की सिद्धि को पा सकते हैं। यहाँ पर कवि ने एक बहुत ही सुंदर बात कही है। ऐसी दोहों में कबीर ने साखी शब्द का प्रयोग किया है। अर्थात कबीर के दोहों को हम साखी कहते हैं और साखी शब्द का अर्थ होता है अपनी आँखों देखकर भली प्रकार समझी हुई बात को हम क्या कहते हैं? साखी कहते हैं। अपनी आँखों देखकर भली प्रकार समझी हुई बात को हम क्या कहते हैं? साखी कहते हैं। प्रश्न नंबर 1, आइए अभ्यास शुरू करते हैं। पता लगाइए कबीर के दोहों को साखी क्यों कहते हैं? कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहते हैं क्योंकि कबीर ने जो बात कही वो आँखों से देखी और भली भांति समझी हुई है और उनके दोहों में उस समय की परिस्थितियों की सही झलक मिलती है जो आज भी प्रासंगिक है। इसलिए कबीर के दोहों को हम साखी कहते हैं। कबीर ने उस समय जो बात अपनी कही वो अपनी आँखों से भली भांति
देखकर और समझकर कही है। जो पहले भी प्रासंगिक थी और आज के समय में भी उनका उतना ही महत्व है। इसलिए कबीर के दोहों को साखी कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे साखी शब्द का मतलब होता है अपनी आंखों देखकर भली प्रकार समझी हुई बात। और कबीर ने उस समय जो बातें कही वो अपनी आंखों देखी बातों का वर्णन किया है और इसलिए वे उस समय की परिस्थितियों की सही झलक प्रस्तुत करते हैं जो आज भी प्रासंगिक है। प्रश्न 2, नीचे दिए गए साखियों को पूरा कीजिए। माला तो कर में फिरे। यहाँ पर हमें इन साखियों को पूरा करना है। कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही। जीभी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे। मनुआ अर्थात मन, दहु दिसी फिरे। यह तो सुमरन नाही। यह तो सुमिरन नाही। अर्थात हमारी पहली साखी पूरी हो चुकी है। अब हम दूसरी साखी की तरफ बढ़ते हैं। जग में बैरी कोई नहीं। यहाँ पे हमें केवल साखियों को पूरा करना है। जो मन शीतल होए। जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे। या आपा अर्थात अहम, को डारी दे। दया करे सब कोई। दया करे सब कोई। ये हमारी दूसरी साखी पूरी हो चुकी है। आइए अब हम इससे अगली साखी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारी साखी उल्टत होई अनेक। हमें अपनी कबीर की साखियों में देखना है कि उल्टत होई अनेक कहाँ पर आया हुआ है और उससे आगे की लाइन में को हमें पूरा करना है। आइए शुरू करते हैं। आवत गारी एक है। उल्टत होई अनेक, है के बाद आ जाएगा उल्टत होई अनेक। कह कबीर नहीं उलट ये।
कह कबीर नहीं उलट ये, वहीं एक की एक, वहीं एक की एक। अर्थात इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि यदि हमें कोई गाली देता है और यदि हम उसको उलट करके वापस गाली देते हैं तो अनेक गाली हो जाती हैं, और यदि हम उस गाली को अनदेखा कर देते हैं तो वह एक की एक रह जाती है। इसलिए हमें किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। कबीर घास। अब हमें साखी को पूरा करना है। साखी 4। कबीर घास न नींदिए, न नींदिए, जो पाँव तली होए, जो पाँव तली होए, होई, ई है यहाँ पे, ई हो, ई। उड़ी पड़े जब आँखी में, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होए, हुई, खरी दुहेली हुई। इस प्रकार से हमारी साखी नंबर 4 पूरी हो चुकी हैं। आइए अब हम अगली साखी की तरफ बढ़ते हैं। पड़ा रहने दो मयान किस साखी में आया हमें देखना है। ये आया है जाति न पूछो शाद की, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, पूछ लीजिए ज्ञान। ये हमारी एक लाइन पूरी हो गई है। मेल करो तलवार का, मेल, मेल अर्थात मोल भाव, मोल भाव या खरीदारी। मेल करो तलवार अर्थात तलवार का, पड़ा रहने दो मयान, ये आगे हमारा आ चुका है। तो इस प्रकार से हमने साखियों के बारे में जाना। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि जाति न पूछो साध की, अर्थात हमें जो साधु संत व्यक्ति हैं, सज्जन व्यक्ति, उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उनके गुणों का आदर और मान सम्मान करना चाहिए। जिस प्रकार से हमें तलवार की खरीदारी करते वक्त उसकी धार का मोल करना चाहिए, बल्कि उसके जो मयान है उसको छोड़ देना चाहिए। यहाँ पे हमें कबीरदास जी ने व्यक्ति की, वस्तु की, गुणों की परख करने पर बल दिया है, न कि उसके बाहरी साज सज्जा और आडंबर पर। आइए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 3। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। यहाँ पे कबीरदास जी ने कहा है, एक दोहा दिया है। यह दोहा रहीमदास जी ने लिखा है। ये रहीमदास जी का दोहा है। आप कबीर जी की उस साखी को लिख सकते हैं जिसमें इसी भाव की अभिव्यक्ति हुई है। इस प्रकार का भाव जहाँ पे आ रहा हो हमें उसको लिखना है। यहाँ पे रहीम जी कहते हैं कि रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। कह रहा कि बड़े को देख करके, अपने आप को बड़प्पन मान करके, अपने आप को बड़ा समझ करके छोटे व्यक्ति को डांट फटकार नहीं देनी चाहिए, अर्थात उसको अपमानित नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अपना महत्व होता है, प्रत्येक वस्तु का अपना महत्व होता है। जहाँ काम आवे सुई, यहाँ रहीम जी कहते हैं कि जहाँ पर सुई काम आती है, कहाँ कले तलवारी, उस काम को तलवार नहीं कर सकती, और जो काम तलवार कर सकती है उस काम को सुई नहीं कर सकती।
कहने का अभिप्राय ये है कि प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक व्यक्ति का हर जगह अपना महत्व है, इसलिए कभी किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए, निंदित नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हमें कबीर जी की साखी को लिखना है कि कबीर जी ने ये बात किस साखी में कही है। तो कबीर ने कहा है, कबीर घास न नींदिए। कबीर जी ने इस साखी में कहा है, कबीर घास न नींदिए, जो पाँव तली होए। उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होए। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर घास ने नींदिए, अर्थात हमें घास की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए जो पाँव तले हुई, जो हमारे पाँव के नीचे होता है। कह रहा कि वही घास उड़ी पड़े जब आँखी में, अर्थात वही घास उड़ करके जब हमारी आँख में गिर जाता है तो खरी दुहेली होए, तो वही हमें बहुत ज़्यादा दुख और कष्ट पहुँचा देता है। इसलिए हमें किसी व्यक्ति को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए, उसको निंदित नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय आने पर हर किसी का अपना महत्व होता है। इसलिए हमें किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। आगे फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत। प्रगति हिंदी यूट्यूब चैनल देखने के लिए धन्यवाद।